हेलो दोस्त, ओशो कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी ठहरी हुई और कभी इतनी तेज कि तुम समझ ही न पाओ कि तुम बह कहाँ रहे हो। लेकिन तुम चाहे जहाँ भी बहो, जीवन का एक ही नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज का दर्द स्थायी नहीं, आज की कठिनाइयाँ स्थायी नहीं, यहाँ तक कि आज की खुशी भी स्थायी नहीं। सब बदलता रहता है और इस बदलने के बीच मनुष्य इतना घबरा जाता है जैसे वो इस जीवन का अजनबी हिस्सा हो। जब हालात खिलाफ होते हैं, जब रास्ता मुश्किल होता है, जब मन टूटता है, तो भीतर एक आवाज उठती है, बस अब नहीं, अब मैं नहीं सह सकता। लेकिन मैं कहता हूँ कि ओशो हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं। वो समझाते हैं कि यही वो पल है जब तुम अपने असली रूप से रूबरू होते हो, अपने असली रूप से सबसे करीब होते हो। यही वो क्षण है जब जीवन तुम्हें एक दरवाजे तक ले आया है और कह रहा है कि इस दरवाजे को खोलो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम इससे बड़े हो। ओशो कहते हैं कि दर्द तुम्हारी जन्मभूमि है, क्योंकि दर्द कोई सजा नहीं है, दर्द एक जन्मभूमि है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ दर्द में होती है, लेकिन उस दर्द के कारण ही जीवन जन्म लेता है। इससे सुंदर प्रतीक और क्या होगा। जीवन कह रहा है जो दर्द में है वही जन्म दे रहा है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वही तुम्हें जन्म दे रहा है। तुम नहीं रहोगे इस दर्द के बाद, तुम कुछ और बनोगे, कुछ और बड़ा, कुछ और गहरा, कुछ और सुंदर। और इसीलिए दर्द के समय घबराओ नहीं, रुको, महसूस करो, देखो कि ये दर्द तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है। क्योंकि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, दर्द तुम्हारा परिवर्तन है। याद रहे, जब हालात खराब होते हैं, जब जीवन उलझ जाता है, तुम्हारा मन तूफान बन जाता है, विचारों की आंधी चलती है। क्या होगा, क्यों हुआ, मैं ही क्यों, कब खत्म होगा। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि मन का तूफान आकाश को कभी छू नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक आकाश है जिसके ऊपर कोई तूफान नहीं। वही तुम्हारा सच है, वही तुम्हारी ताकत है, वही तुम्हारी शांति है। जब हालात खिलाफ हो, बस आंखें बंद कर लो और खुद से कहो, मैं आकाश हूँ और ये तूफान अस्थायी है। याद रखना, तूफान कभी कुछ ले जाता है तो कभी कुछ लाता भी है। कभी वो सूखी पत्तियां उड़ा देता है और कभी जमीन को बारिश देता है। इसलिए तूफान से मत डरो, तूफान को गले लगाओ, वो तुम्हें बदलने आया है। ओशो कहते हैं कि वक्त हमेशा बहता है, वक्त किसी के लिए रुका नहीं, न राजा के लिए, न भिखारी के लिए, क्योंकि जीवन निरंतर बह रहा है और तुम चाहे चाहो या न चाहो इस बहाव का हिस्सा हो। आज तुम्हारी नाव डगमगाएगी, कल स्थिर होगी, परसों किसी नई दिशा में बह जाएगी। जो आज दर्द है कल ताकत बनेगा और ये जीवन का विज्ञान है। तुम्हारी हर चोट तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रही है। अगर तुम इस क्षण को टालोगे, भागोगे, तो तुम वहीं रह जाओगे जो तुम कल थे। लेकिन अगर तुम इस दर्द को स्वीकार करोगे, अगर तुम कहोगे हाँ ये भी मेरा सफर है, तो इस क्षण में तुम्हारा जन्म हो रहा है। तो सवाल है कि सच्ची हिम्मत क्या है। तो ओशो कहते हैं हिम्मत का मतलब शेर की तरह दहाड़ना नहीं है। हिम्मत का अर्थ है मौन में बने रहना। जब जीवन शोर मचा रहा हो तो हिम्मत वो है जब तुम टूट रहे हो और फिर भी अपनी रोशनी ढूंढ लेते हो। हिम्मत वो है जब दुनिया तुम्हें गिरा दे और तुम धीरे से मुस्कुराकर कहो मैं फिर उठूंगा। हिम्मत वो है अपने भीतर के अंधेरे को पहचानना और फिर भी रोशनी की ओर जाना। हिम्मत वो है खुद को माफ कर देना, क्योंकि गलतियों को माफ कर देना जीवन को माफ कर देना है। याद रहे, रात जितनी अंधेरी होगी सुबह उतनी ही चमकेगी। कभी कभी जीवन तुम्हें इतना अंधेरा दिखाता है कि तुम सोचते हो अब शायद सुबह नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात आई हो और सुबह न आई हो। अंधेरा पूर्ण नहीं है, अंधेरा केवल रोशनी की तैयारी है। रात जितनी अंधेरी होगी सूरज उतना ही चमक कर उगेगा। अगर आज तुम अंधेरे में हो तो मत घबराओ, सुबह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, तुम्हें बस थोड़ा धैर्य चाहिए। ओशो कहते हैं कि धैर्य परिवर्तन का बीज है। बीज जब जीवन के भीतर दबता है वो कुछ नहीं कहता, वो चिल्लाता नहीं, वो शिकायत नहीं करता, वो गुस्सा नहीं करता, वो बस धैर्य रखता है और एक दिन उसी धैर्य से उस धरती को फाड़ कर आकाश की ओर बढ़ता है। धैर्य ही परिवर्तन का बीज है। अगर तुम धैर्यवान हो तो कोई भी दुख तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि तुम इंतजार करो, धैर्य का अर्थ है कि तुम भरोसा रखो कि जीवन तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जीवन मेरे खिलाफ क्यों है। लेकिन सच्चाई ये है जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, जीवन तुम्हें उठाने में लगा है। क्योंकि जो चीज तुम्हें नीचे धकेल रही है वो वास्तव में तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी है। तुम समुद्र में
तैर रहे हो। लहरें तुम्हें कभी ऊपर ले जाएगी, कभी नीचे, लेकिन लहरें शत्रु नहीं है, लहरें ही तुम्हारी यात्रा है। इसीलिए अशोक कहते हैं अंदर के सूरज को जगाओ, क्योंकि तुम बाहर सूरज ढूंढते हो लेकिन असली सूरज तुम्हारे भीतर है। जब तुम हिम्मत नहीं हारते, जब तुम थोड़ा भी विश्वास रखते हो, जब तुम टूटे हुए क्षणों में भी थोड़ी सी रोशनी पकड़ लेते हो, वही तुम्हारा भीतर का सूरज है। इसीलिए अशोक कहते हैं कि खुद को स्वीकार करो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद को स्वीकार करना, क्योंकि तुम अपने भीतर कमजोरियां देखते हो, गलतियां देखते हो, डर देखते हो, लेकिन मैं कहता हूँ यही तुम्हारी सुंदरता है। अगर कमजोरियां न हो तो तुम सीखोगे कैसे? अगर गलतियां न हो तो तुम बढ़ोगे कैसे? याद रखना, खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी हिम्मत है। अशोक कहते हैं कि जब वक्त बदलेगा तो तुम भी बदलोगे। याद रखना, वक्त बदलता है, वक्त कभी एक जगह टिकता नहीं, एक नदी की तरह है। ये वक्त हमेशा बहता रहता है, कभी रुकता नहीं, कभी पूछता नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। लेकिन दुनिया भर के लोग एक गलती करते हैं, वे जीवन से कहते हैं जब वक्त बदलेगा मैं बदल जाऊंगा। वे इंतजार करते रहते हैं कि बाहर कुछ बदलेगा, फिर उनका जीवन सुधरेगा। मैं कहता हूँ नहीं, वक्त तभी बदलता है जब तुम बदलते हो। बाहर जो भी होता है वो भीतर की प्रतिध्वनि है। तुम्हारे विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो परिस्थिति बदलती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो दुनिया बदल जाती है। लोग सोचते हैं कि परिवर्तन दूर से आएगा, हवा बनकर, भाग्य बनकर, किस्मत बनकर, लेकिन याद रखना परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, परिवर्तन भीतर से उगता है। जैसे सुबह बाहर नहीं उगती, पहले भीतर उजाला आता है। पहले चेतना के क्षितिज पर एक हल्की सी रोशनी उतरती है, फिर बाहर का सूरज दिखाई देने लगता है। अगर तुम्हारे भीतर उजाला नहीं आया तो बाहर लाख सूरज उगे, तुम्हारा अंधेरा वैसा ही रहेगा। यही कारण है कि कई लोग सफलता पाकर भी खाली रहते हैं, कई लोग सब कुछ हासिल करके भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वे बाहर का संसार बदल रहे होते हैं, भीतर का नहीं। ओशो हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारी चुनौतियाँ, ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये तुम्हें बदलने आए हैं। जीवन ऐसे ही बदलता है, धीरे धीरे, तोड़कर, जगाकर, जगह बनाकर। जब एक पुराना स्वरूप टूटता है तभी नया जन्म लेता है। बीज यदि न फटे तो पौधा कैसे बनेगा? अंधेरी रात न बीते तो सुबह कैसे आएगी? बादल न फटे तो बारिश कैसे होगी? तुम्हारे भीतर भी एक बीज है जो फटना चाहता है, जो उगना चाहता है, जो खिलना चाहता है, लेकिन तुम उस बीज को अपनी डर की जमीन में कैद कर देते हो। तुम कह देते हो नहीं, मैं बदल नहीं सकता, नहीं, मैं कर नहीं सकता, नहीं, ये दर्द मुझे सहा नहीं जाएगा। ओशो कहते हैं तुम्हें बदलने की क्षमता इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे जन्म के साथ दी है। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वो असीम है, इतनी असीम कि अगर तुम एक क्षण भी भीतर उतर जाओ तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने विशाल हो। डर छोटा है, कठिनाई छोटी है, दर्द भी छोटा है, लेकिन तुम छोटे नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनसे बहुत बड़ा है। जब तुम ये समझ लेते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हें उतारने में लगा है, तो तुम्हारा साहस अपने आप वापस आने लगता है। तुम्हारा संभलना तुम्हारी आदत बन जाता है, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी ताकत बन जाती है, तुम्हारी शांति में रहना तुम्हारा उत्तर बन जाता है। और फिर तुम देखोगे वक्त बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, रास्ते साफ हो रहे हैं, पर असल में क्या बदला? तुम। और जब तुम बदल जाते हो तब पूरा अस्तित्व तुम्हें अपने साथ बहाने लगता है। याद रखना, वक्त हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, जीवन हमेशा तुम्हें उठाने में लगा है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। चाहे तुम अभी उसे देखो या न देखो, या तुम्हें वो दिखाई दे या न दे। और सबसे सुंदर बात कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के प्रिय हो। जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक सुरक्षित, कहीं अधिक संभले हुए, कहीं अधिक प्रेम में लिपटे हुए। बस याद रखना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे बदलने की शुरुआत है। और जो बदल रहा है उसे जीवन कभी गिरने नहीं देता। अब एक क्षण के लिए अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं टूटा नहीं हूँ, मैं बदल रहा हूँ, वक्त मेरे साथ है, मैं रोशनी हूँ। अब आप महसूस करेंगे कि मैं बदल रहा हूँ, मेरा जीवन बदल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड मेरे साथ है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।